सुमन के जीजा एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। सुमन के जीजा का नाम पंकज था। वो दिखने में काफ़ी आकर्षक व हैंडसम थे। ये बात तब की है जब सुमन की दीदी की शादी को 4 साल हो गए थे। उस वक्त सुमन 19 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। एक बार की बात है, सुमन के यहाँ पर फंक्शन था तो सभी लोग आए थे। सुमन के जीजा जी अक्सर सुमन से हंसी मजाक करते रहते थे। वह अक्सर अपने जीजा की नाटी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। चूँकि सुमन का रिश्ता भी जीजा साली का था, इस वजह से पंकज को अपनी साली से मजाक करना पसंद था। सुमन की दीदी भी कुछ नहीं बोलती थी। सुमन उस वक्त जवान और अल्हड़ थी। सच बताएं तो सुमन भी अपने जीजा पर आकर्षक थी। दूसरी ओर पंकज भी सुमन पर फिदा था। उसका जीजा उस पर फिदा होते क्यों ना, आखिर सुमन थी इतनी खूबसूरत। कॉलेज में बहुत सारे लड़के उस पर फिदा थे, पर सुमन को अभी तक कोई पसंद नहीं आया था। सुमन अपने जीजा को देखकर कहती थी कि पंकज जैसा मुझे कोई मिले तो बात बने। बस इसी वजह से सुमन के अंदर ही अंदर अपने जीजा के लिए प्यार उमड़ गया था। सुमन के यहाँ फंक्शन था तो उसकी तैयारी के लिए सुमन की दीदी ने सुमन और जीजा जी को कुछ सामान लाने बाजार भेजा था। सुमन अपने जीजा के साथ स्कूटी से चली गई। सुमन स्कूटी चला रही थी और उसका जीजा पीछे बैठे थे। उस दिन सुमन पार्लर से तैयार होकर आई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। पंकज अक्सर सुमन से कहता था कि सुमन, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो। घर में फंक्शन की वजह से सुमन ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे। पंकज भी अपनी साली को एकटक देखे जा रहा था। रास्ते में एक गाय बीच में आ गई। सुमन ने अचानक से स्कूटी की ब्रेक लगा दी तो उसके जीजा जी उसके ऊपर ढह गए और एकदम से चिपक गया। पंकज ने अचानक से सुमन की कमर पकड़ ली। उस वक्त तो सुमन को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हड़बड़ी में सुमन ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद जब रास्ता आसान हुआ तो सुमन ने ध्यान दिया कि उसके जीजा जी तो उसकी कमर पकड़कर बैठे हैं, लेकिन सुमन कुछ नहीं बोली और सुमन गाड़ी चलाती रही। सुमन को काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसके जीजा ने पहली बार उसे छुआ था। रास्ता थोड़ा लंबा था और सुमन स्कूटी को धीरे धीरे चला रही थी। धीरे धीरे सुमन को एहसास हुआ कि उसके जीजा कमर से ऊपर अपना हाथ बढ़ा रहे थे। पंकज का हाथ सुमन के नाभि पर आ गया, जिससे सुमन को कामुक सा लगता था। करीब आधा घंटा के बाद सुमन बाजार पहुंची और सामान लेकर वापस आने लगी। रास्ते में उसके जीजा ने सुमन से कहा, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। सुमन ने थैंक यू कहा। फिर उसके जीजा ने आगे कहा, अगर तुम्हारी दीदी से शादी ना हुई होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जीजा जी की इस बात पर पहले तो सुमन थोड़ा शर्मा गई और उसका दिल धक धक करने लगा। फिर सुमन ने हिम्मत दिखाते हुए जीजा से मजाक में कह दिया कि अभी क्या हुआ है, अभी भी तो तुम मुझे अपना बना सकते हो। सुमन की इस बात पर पंकज बोला, वो कैसे? सुमन ने कहा, अरे जीजा जी, आप इतना भी नहीं समझते। मेरी दीदी तो आपकी बीवी है और मैं तुम्हारी साली हूँ। हर जीजा जी अपनी साली के साथ मज़े लेना चाहता है, तो उसी तरह तुम भी मुझे अपना बना सकते हो। आज रात चुपके से मेरे कमरे में आ जाना। पंकज को सुमन की बात समझने में देर न लगी। रात होते ही सुमन के कमरे में पहुंच गया और जवान साली की सील तोड़ दी।